सो इज़ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। भाई सुबह हुई है, बाकी मौसम भी फिलहाल ठीक हो रखा है, पर 12 बजे फिर बारिश होने वाली है। अब अगर भीगा भाई मैं निपट लूँगा भाई, कोई चारा ही नहीं बचने का। ठीक आ रही है फिर, वेट सॉरी फॉर इट गाइस। एंड आज जाना है हमें फिर मलाका, क्योंकि है रुद्राभिषेक। तो चलिए, बाकी लेट्स सी भाई आज का दिन कैसे जाता है। बाकी चलिए मिलते हैं भाई थोड़ी देर में कॉफ़ी। चलिए भाई अब हम लोग निकल रहे हैं यार कोचिंग के लिए, तो चलिए बाकी उधर से निकलेंगे तो मिलेंगे भाई आप सबसे, मिलते हैं बाकी थोड़ी देर में यार। तो भाई पहुंच गए हम मलाका, नानी वेट कर रही हैं रुको। स्कूल चल रहा है भाई बच्चों का। तू 5 मिनट का अंतर है तो मैं उनको रास्ते में कहाँ ही मिलता, 5 मिनट में मैं दौड़ाते हुए आ रहा हूँ, वो पहले ही 3 लेवल पे दौड़ा के ना आराम से आया। अभी एक पर 2 बंद करो। अरे कहा तो 5 मिनट का अंतर है। जूता ये कैसी कैसे जूता एक कैसे तो मोजा उतार दे। पेपर हुआ था, हाँ पेपर हुआ था पूरा 70% पूरा 100। अरे देखना तो पैर ऊपर थोड़ा सा कर फोकस रह के काम करो तो भाई टॉप करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब, बस थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए इंसान को। ठंडा पानी ना रखे हो बुना। पहले तो 5th 4th पे चल रहा था, मतलब वहाँ पर ठंडा पानी ना हो क्वेश्चन पे मार्किंग होती है, पर क्वेश्चन मतलब आ जाता है रैंक की। हाँ इस क्वेश्चन पे टाइमिंग रहता है, क्वेश्चन पे टाइमिंग रहती है कि जिसका टाइम मतलब जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका रैंक ज़्यादा हुआ। 1000 पॉइंट्स रहते हैं, 970 980 990 टॉप रहता है, तो उस हिसाब से टाइमिंग भी मैटर करती है, तो उस हिसाब से आ गया। एक और लड़की थी उसका मेरे से मतलब बस टाइमिंग कम थी उसकी, नहीं तो उससे ज़्यादा नंबर आते उसके, बट क्या ही कर सकते हैं। चलिए आके मिलते हैं भाई थोड़ी देर में। बहुत गर्मी है आज, धूप पनपना दी, तो वैसे पनपना दिया भाई बहुत गंदे तरीके से, बहुत तेज। हाँ भाई बाकी मिलते हैं भाई थोड़ी देर में। नानी काम कर रही हैं, शाम हो गई है एंड अभी भी जस्ट काम करके उठाऊँ, और दिन भर सोया हूँ भाई, लिटरली दिन भर। कितने घंटे सोया हूँ ये भाई, कितने बजे सोया था मैं यार? 2 हाँ 1 12 बजे, और कितने बजे उठाऊँ? 6 घंटे सोया हूँ भाई शाम को। तबीयत इतनी भयानक ख़राब हो रखी है ना, नींद का पता ही नहीं चल रहा है कितने घंटे सोया। बाकी एक बात और, उस लड़के का फिर से रिप्लाई है, आप मजा आएगी भाई, मैं इसको बता रहा हूँ आज ऐसी तैसी कर ही दूँगा। रुको 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 रुको, कहाँ गया? अबे कमेंट डिलीट कर दिया गया यार। नहीं 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 मैं कहा ऐसे तो नहीं होगा भाई, पढ़ता हूँ भाई। भाई अगर तुम 30-50 के का फ़ोन के बॉक्स और 1500-1600 के कपड़े दिखाकर फ्लेक्स कर रहे हो, देखो भाई 30 से 50,000 एक बॉक्स, 2 थे लिमिटेड एडिशन वॉच विच वॉज अराउंड 5 to 7 के, मुझे राउंड याद नहीं है, 5 to 7 के बीच में पड़ी थी उस टाइम पे। इट वॉज ऑफ टाइटन एंड लिमिटेड एडिशन वॉच ऑफ, नाम भूल गया मैं, नाम भी बॉक्स पड़ा होगा, मैं उससे चेक करके बता दूँगा, ठीक है। एंड ईयरबड ऑफ OnePlus विच वॉज अराउंड 4K, ठीक है, वो था। सेकेंडली कपड़े, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम फुआक। और एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, थोड़ा सा फ्लेक्स, अगर आप फ्लेक्स की बात कर रहे हो ना, तो कह रहा है
फुआक जैसी कंपनी कौन ही जानता है फुआक को भाई, कौन ही कंपनी है। लेट मी शो यू फुआक टीम। या पहली बाय द वे फुआक की अगर बात करूँ तो मेरे पास 1.5 से 2 दर्जन कपड़े हैं फुआक के। कितने? 1.5 से 2 दर्जन कपड़े। एंड लेट मी शो यू समथिंग भाई। Influencers which use Fuak. Influencers which use Fuak. Influencers which use Fuak. Influencers which use Fuak. टीम देखना भाई। भाई आपके पुश्ते इनसे मिलने के लिए तरह जाएंगे भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं इसमें। ठीक है ठीक है। और दिखा देता हूँ। मैं एक कॉमन क्रिएटर को मान रहा हूँ, सिंघा बाय द वे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सिंघा एंड डॉक्टर क्या नाम था इनका, कुछ तो है नाम इनका यार, डॉक्टर डियॉन नहीं, डॉक्टर वेगस। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, और कह सकते हो स्पॉन्सर्ड बाय फुआक, स्पॉन्सर्स फुआक। ठीक है, वो हैं इस कंपनी के स्पॉन्सरशिप होल्डर। ठीक है, फ्लैक्स की बात की थी ना भाई, रुक फ्लैक्स दिखाता हूँ भाई। दिस वॉज माई फर्स्ट क्या नाम से मेंशन फुआक को। ठीक है, नो रिप्लाई। ओके, सेकेंड टैग एंड इट वॉज अ लाइक। थर्ड वीडियो जो मैंने मेंशन की थी, किलिंग इट, बाय द वे दिख नहीं रहा होगा, इट इज रिटन किलिंग इट। थैंक यू मैन। द फोर्थ, कांट वेट टू सी यू रॉकिंग इन फुआक बाय फुआक इटसेल्फ। ठीक है, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, ऑफिशियल अकाउंट है। ठीक है, ऑफिशियल अकाउंट है। रुको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ भाई। लुक एट इट, फुआक ऑफिशियल 205K and just look at it. Can't wait to see you rocking in Fuak. Thank you. Third, those arms gains. गिलास होने भी तो चाहिए, गिलास होने। Getting those gains. Getting those boy. भाई तुम फ्लेक्स की बात कर रहे हो, नॉट एन एवरेज कंप्रेशन, इट्स अ शील्ड। और भाई सारे कंप्रेशन अलग अलग है। ठीक है, सारी कंप्रेशन अलग है फुआक की। फुआक शॉर्ट्स प्लस कंप्रेशन, a different feel. दिखाई नहीं रहा। Getting those gains. Winter arm motivation. Compression energy. Veins are popping. तो भाई ने फ्लेक्स की बात की थी, दिख गया फ्लेक्स? जाके एक बार कमेंट कर लेना, या फिर अगर हो औकात तो भाई एक बार खुद ट्राई कर लेना कि हाँ कोई ऐसी क्लोथिंग ब्रांड जिसके स्पॉन्सर सिंघा जैसे पर्सन है जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, वो कंप्रेशन ब्रांड मुझे रिप्लाई कर रही है। एंड यू डोंट थिंक कि इट्स अ फ्लेक्स? आर यू किडिंग मी बॉय? भाई ये बच्चा एकदम बच्चा ही है मुझे लग रहा है। रुको अभी आगे की बात करें भाई, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक बात बोलना चाहूँगा भाई तुमको, अभी बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटा मोबाइल में लेके बोले कमाओ कुछ भाई, कमाओ, करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। अरे बच्चे आजकल के तो और क्या पैसे बना रहे हो? समझ गया कितने पैसे बना रहे हो। अच्छा इतने में समझ गया कि इतना पैसा बना रहा हूँ भाई, ये मेरी 4-5 दिन की कमाई थी, महीने भर की नहीं बता रहा हूँ, 4-5 दिन की कमाई बता रहा हूँ मैं। पैसे बना रहे हो तुम रही बात इसकी कि मेरे पापा के जितने एक महीने में बनाते उतना तुम कमा के छोड़ दी हो, तो समझ आ रहा है कि तुम्हारे पापा कितना कमा रहे होंगे। तुम्हारी सोच में लगता है 50 भाई मेरे पापा सेंट्रल पुलिस विच इज़ कंबाइंड विद आर्मी, CRPF एंड RF,
मेरे पापा उसमें SI है भाई, ठीक है। ये भी फ्लेक्स की बात है मेरे लिए, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में। तो भाई सैलरी की बात तो मेरे सामने मत ही करना। मेरे ख़ानदान वाले ही सर्विस में रह चुके हैं, ठीक है, पूरे ख़ानदान। मेरे दादा के भाई लोग World War II लड़ चुके हैं। तो मुझे ज्ञान मत दो भाई कि सैलरी क्या होती है, कितनी होती है। अभी रुको, 50-60 अर्न करने कोई बड़ी बात हो गई है, और एक बकवास कंपनी के कपड़े पहन के जिसका नाम कोई सुना नहीं और फ्लेक्स कर रहे हो, जिसका नाम कोई सुना नहीं था। ओनली कंप्रेशन विच मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिम फ्रीक्स लाइट वेयर, उसे तुम क्या बंदा है भाई। मतलब ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, बस वो बाप के पैसे कमाई का फ़ोन लेके टिपी जो करते हैं ना बच्चे, जो उनमें से आते हैं। अभी रुको भाई, तुम्हारे करियर के साथ साथ थोड़े कॉमन सेंस की भी मतलब ये कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ मैं। कॉमन सेंस हटाओ, तुम सिविक सेंस की बात करो। कॉमन सेंस तो बहुत बाद में आती है तुम्हारे लिए, सिविक सेंस पहले सीख लो तुम, क्योंकि वो माँ बाप सिखाते हैं। तो विच इज़ काउंटेड इनटू मैनर्स। पहली चीज़ कि चलो मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, तो एनीवन कैन कमेंट ऑन इट, तो आई हैव नो इशू विद इट। पर भाई तुम मेरी पब्लिक लाइफ को मेरी पर्सनल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। भाई मैं वो चीज़ें शो करता हूँ जो मुझे लगता है मुझे दिखानी चाहिए। मैं इंटरनल पार्ट नहीं शो करता। मैं एक ट्यूटर भी रह चुका हूँ, LIC जैसी कंपनी में मैं एडवाइज़र रह चुका हूँ, और अहमदाबाद में 2 बिजनेस है। इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं वो सब चीज़ें नहीं शेयर करना चाहता जो मुझे नहीं लगता है कि हाँ दिखानी चाहिए मुझे, ठीक है। पर भाई कोई उंगली करे पढ़ाई भाई तुम्हारे करियर के साथ बाबू, मैं कसम बता रहा हूँ, अहमदाबाद में अगर चला जाऊँ ना, दिन भर का ऑर्डर अगर मैं देख लूँ, अगर अभी आज या कल का मैं ऑर्डर देख लूँ, 1-2 लाख का ऑर्डर ऐसे आता है। अगर मैं मटेरियल भी हटा दूँ ना, 30-40 हज़ार का मटेरियल, तभी मेरे पास 70-80 हज़ार दिन का आ जाता है। उसमें से भी मैं लेबर और कॉस्ट कटिंग तो हटा ही दिया, लेबर चार्ज मेंटेनेंस सब हटा दूँ, बिजली का बिल हटा दूँ, तो भी 20 हज़ार में हटा दूँ, तभी मेरे पास 50 हज़ार दिन का पड़ रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लाओ बाबू, दिन का कह रहा हूँ, महीने का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे पापा 1 लाख भी कमा रहे होंगे ना, तो भी कुछ नहीं है वो, गेटिंग इट। और जो तुम कपड़े की बात कर रहे हो ना भाई, एक बार ट्राई कर लेना फुआर वालों से। फुआर तुम छोड़ो भाई, मैं कह रहा हूँ कोई भी क्लोथिंग ब्रांड हो, मैं कह रहा हूँ कॉटनों का ही क्लोथिंग ब्रांड लो। वो तो अभी बहुत ही मतलब ऐसे हाइप अप नहीं चल रहा है, नॉर्मल क्लोथिंग ब्रांड है। तुम उसको जाके वो कर लो ना, कमेंट, तुम्हारा रिप्लाई आ जाए भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं पैर पकड़ लूँगा तुम्हारे। तुम कोई क्लोथिंग ब्रांड छोड़ो भाई, तुम किसी भी ब्रांड के साथ कोई भी तुमको रिप्लाई अगर कर दे रहा है उनके तुम्हारे उस पर मेंशन पे, मैं टू बी ऑनेस्ट भाई, हैट्स ऑफ भाई, अगर कर दे रहा है तो ठीक है। उतनी औकात नहीं है भाई, उसके लिए खुद कुछ करना पड़ता है, ठीक है, उखाड़ना पड़ता है। 4 साल ऐसे नहीं किसी थी जिम में मैंने कि कोई ऐसे आंडू पांडू लड़का आके मेरे को कुछ भी बोल के चला जाए। भाई उतने में रहो जितने के हो। और मैं कहा ना, ये एक नहीं, 1 दर्जन तो बहुत कम हो गया भाई, 1.5-2 दर्जन मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्स। अगर मैं कल जाके गिना दूँ घर पे, 4 मेरे पास शर्ट है फुआ की स्लीव, हाफ स्लीव्स, 5 कंप्रेशन है, 2 शॉर्ट्स है, 3 लोअर है, टैंक टॉप और रनिंग गिन के 2 वो हैं, 3-4 कपड़े और होंगे मेरे पास, मे बी, मुझे याद नहीं है। एक तो यही है, 1-2 और होंगे मेरा। अगर मैं एक टाइम का ऑर्डर की बात करूँ ना, तो 7-8 हज़ार का ऑर्डर एक बार में जाता था, ठीक है ना। हो तो मैं बिलिंग दिखा देता हूँ, रुक जाओ भाई, मैं तुमको तुम्हारी औकात आज दिखाई देता हूँ। तुमको अगर लग रहा है कि इन केस तो मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, बस जस्ट अ सेकेंड। 6878 1 सेकेंड, एक OTP। तो भाई मुझे एक्चुअली लॉग इन करना था। ऑर्डर हिस्ट्री ये दिख रहे हैं भाई, ये सिर्फ 3 कपड़े हैं। और इसकी बिलिंग में दिखाऊं, फोर के तो भाई 1 सेकेंड, इट्स ऑफ 339, ठीक है।
और ऐसे ना जाने मैंने कितनी बार ही ऑर्डर कर रखे हैं। हाँ ओडी मैंने काउंट नहीं की थी। ये रही ओडी, ऐसी 2 हैं मेरे पास। और ओडी की भी कॉस्ट मैं अगर दिखाऊँ तो बहुत सस्ती है, ठीक है। तो आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर आपकी औकात हो तो। ये मेरे एक उसका ऑर्डर है, ठीक है। बाकी 2-3 ऑर्डर मेरे और हैं, मतलब 2 सिम मेरी और है। एक मेरी दूसरी सिम मेरे फ़ोन में चलती है, एक इस फ़ोन में, एक उस फ़ोन में, और एक मम्मी वाले सिम। तो बेसिकली 3 सिम से मैंने की थी। तो बाबू मेरा ये तो मेरा जब नहीं मैं ऑफ सीज़न रहता था तब के कपड़े के हैं। मेरा 7 6 5 एवरेज है मेरा, मान लो 6, मान लो 6 मेरा एवरेज लेके चलता है मैं कपड़ों का, तो मान लो फुआ की तरफ से। औकात है तो ले लेना। आगे की बात करते हैं भाई, आगे तुमने क्या लिखा हुआ है। तुम्हारे करियर के साथ साथ थोड़ी सी कॉमन सेंस की ज़रूरत है कि तुम्हें फ्लेक्स किया है। मेजॉरिटी लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं जिन्हें वो फ्लेक्स नहीं बेसिक नीड समझ में आती है। तुम यूट्यूब इसलिए ज्वाइन किए हो ताकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हें सबको दिखाएं। भाई मैं फुआ को एडिडास से कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर नाउ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें वो है। एडिडास इज़ ऑफ मे बी, कहाँ की कंपनी है यार एडिडास, भूल गया यार। मैं एडिडास पगलू बट भूल ही जाता हूँ एडिडास का कंपनी। एडिडास इज़ ऑफ जर्मनी। वो भाई का वो था, वो कुछ तो दोनों ने वो किया था। एक क्लोथिंग बनाता है, नॉर्मल जनरल क्लोथिंग, एक स्पोर्ट्स के लिए रिगार्डिंग बनाता है एडिडास। दोनों भाई थे, दोनों की अलग कंपनी चलती हैं। तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ जर्मनी की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अगर मानी जाए तो एडिडास है। इंडिया की अगर बेस्ट कंपनी मानी जाए अकॉर्डिंग टू जिम स्पोर्ट्स, उस लाइन में फुआ के आगे कोई ब्रांड नहीं टिकता है। कोई मतलब कोई भी ब्रांड, ना उससे महंगी ना उससे अच्छी। इन केस अगर आपको रिजल्ट भी चेक करना है तो मैं गूगल पे चेक कर लेता हूँ। इन जनरल अगर आदमी को सर्च करना होता है तो गूगल ही सर्च करता है बेस्ट जिम ब्रांड इन इंडिया। जिम ब्रांड मैंने सर्च किया, जिम क्लोथिंग ब्रांड, सॉरी। नाइकी और प्यूमा दे रहा है, नाइकी एंड प्यूमा दे रहा है, विच इज़ नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। पूमा में भी इंडिया का है, नहीं पूमा भी शायद इंडिया का नहीं है, सॉरी। फुआक एंड एट्राफिक्स, ठीक है, ये प्यूमा और उसकी है, प्यूमा एंड नाइकी इंडिया, ठीक है। मेड इन इंडिया अगर बात की जाए फुआक, एट्राफिक्स, HRX, टेक्नो स्पोर्ट, यही सब कंपनीज़ हैं जो कि आती हैं, ठीक है। एक अंडर आर्मर की भी है, अंडर आर्मर इंडियन ब्रांड नहीं है, वो ग्लोबल है, ठीक है। HRX ऋतिक रोशन की है, टेक्नो स्पोर्ट्स पता नहीं किसकी, आर्टिफैक्ट्स भी पता नहीं किसकी है। स्पेशली इंडिया की टॉप कंपनीज फुआक, एट्राफिक्स, कॉटनिक की मैंने जो बात की थी अभी, तो ये सारी हैं। टॉप 10 में फर्स्ट में फुआक आती है। सो जो तुमने ये कहा है भाई कि नॉर्मल चीज़ें हैं, ये फ्लेक्स करने की कोई चीज़ नहीं है। फ्लेक्स क्या था वो मैंने अभी दिखा दिया, फुआक से रिप्लाई है, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने क्या उखाड़ा है बाबू ज़िंदगी में, आगे सुनते हैं। और भाई यूट्यूब की जहाँ तक बात की जाए भाई, मेरा पर्सनल डिसीजन था, मेरे को क्या करना है यूट्यूब पे ये मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें इसके वो क्लियरिटी देने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना है यूट्यूब पे क्या नहीं करना है। इट्स माई प्लेटफॉर्म, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई बेटर नो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, ठीक है। एंड मेजॉरिटी लोग अफोर्ड आराम से कर सकते हैं, इतना ही है। तो अपने बाप दादा से कह लेते भाई थोड़ा सा कमा वमा ले, तो तुम्हें भी टाइप करने की ज़रूरत ना पड़ती।
और क्या था, पहले सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। और आईआईटी में 85 परसेंटाइल बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, आपकी कितनी आई थी भैया? 85 बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी कितनी आई थी मैं जानना चाहता हूँ। और मैं अपनी मम्मी से पूछा हूँ ना भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, आईआईटी को रिगार्डिंग मेरा कोई ऐसा पैशनेट नहीं था, बस ऐसे फोकट में बैठ गया था। 85 परसेंटाइल तब आई थी। एक तरीके से तुक्का ही मान लो भाई, तुक्का ही 85 परसेंटाइल था मेरा। पढ़ लिख के क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट आई वाज गोइंग टू डू इन दैट एग्ज़ाम। तो मुझे मत सिखाओ भाई। और बेतुकी चीज़ों का घमंड है यार तुम्हें, बबल में हो तुम। बेतुकी चीज़, थोड़ा सा आप भी दिखा दीजिए अपनी बेतुकी चीज़। मेरी आईडी पड़ी हुई है इंस्टाग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में। तो आप कृपया करना वहाँ जाके मुझे पर्सनल कमेंट करिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा और उसको मैं पब्लिक डालूँगा। इफ़ यू देखो, तुमको तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, वो भी फेक अकाउंट से, मतलब नॉट ओन गेटिंग डिस्क्लोज्ड, ठीक है, विदाउट बीइंग गेटिंग डिस्क्लोज। तुम कोई भी एक रैंडम आईडी गुड पर्सन के नाम से बना के, विदाउट अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी वो चीज़ें बता के तुमने एक आईडी बना ली, जो कि ताकि किसी को पता न चले तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या तुम्हारी औकात है, क्या है नहीं है। तुमने बस आईडी बना ली, फालतू के कमेंट्स पड़े रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी भाई मैंने, अगर फ्लेक्स की बात भी की जाए, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6 के फॉलोइंग की आईडी ऑफ माय, ठीक है, डेवलप की थी मैंने, उसे बनाई थी अपनी मेहनत से, उसे मैंने डिलीट किया अपने हाथों से, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज शिट्स दैट आई वॉज गेटिंग ऑन दैट टाइम। पर मैंने उसको भाई हटा दी, क्योंकि भाई उस टाइम पे मैं मेंटली इतना स्टेबल नहीं रहता था। मेंटली स्टेबल क्या, तब मैं भी बच्चा था, मुझे भी इतनी समझ नहीं थी भाई कि लोग क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी मतलब अभी क्या, 2-3 साल पहले समझ में आया, जब उस आईडी को डिलीट किया 1 साल बाद थोड़ा सा लग रहा, समझ में आया लोग इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं ना भाई। क्या था भाई, मैं पलट तो लोग इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, क्योंकि आप आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर आपकी बराबरी कर सकते तो उनके कुछ फील्ड में, किसी भी फील्ड में थोड़ी सी भी वो होती। मैंने तुमको एक नहीं, मैंने तुमको 5 जगह गिना दिए जहाँ मैं स्टैंड करता हूँ। तुम एक जगह गिना दो भाई, तुम कहाँ स्टैंड करते हो, स्पेसिफिकली किस चीज़ में अच्छे हो, मुझसे अच्छे हो उस फील्ड में। भाई मैं उस फील्ड में तुमको हरा के दिखा दूँगा, ओपन चैलेंज, ठीक है। तो डोंट टेल मी मैंने करियर में क्या उखाड़ा है, क्या नहीं उखाड़ा है। मैं अभी भी उखाड़ दूंगा तुम्हारी, तब भी उखाड़ने के काबिल था, आगे भी उखाड़ दूंगा। एंड लास्ट थिंग, नॉट ओनली करियर बट यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल। ओके ओके ओके, व्हाई नॉट वी कम्युनिकेट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच विल बी शोइंग कि हाँ कितनी इंग्लिश किसकी अच्छी है। गेटिंग नहीं आना है, नहीं आ सकता भाई। देखो मैं अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो ऐसे भाई, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको भाई ये नहीं पता कि उनके माँ बाप कितने मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। उनको बस भाई ये है कि भाई मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो भाई मैं दूसरे को जाके थोड़ी सी बेइज्जती कर देता हूँ, क्योंकि उसको तो पता है नहीं कि मैंने कुछ किया है या नहीं किया। मैं इनसे पूछ लूँ इनकी इनकम कितनी चल रही है अभी, नीले बट्टे सन्नाटा। इन्होंने करियर में क्या उखाड़ा है, नीले बट्टे सन्नाटा। आईटी में इनके कितने परसेंट आए थे, नीले बट्टे सन्नाटा। 12th में कितने इनके मार्क्स आए थे, नीले बट्टे सन्नाटा। इंग्लिश इनकी कैसी है, अगर मैं इंग्लिश की बात की हूँ, यूके की मदर टंग है इंग्लिश। यूके यूएस सबकी मदर टंग इंग्लिश ही है, पर वो यूएस की अलग होती है, यूके की अलग होती है, इंडियन इंग्लिश अलग होती है, एक्सेंट अलग होता है, ग्रामर अलग होता है। यूके और यूएस वाले खुद इंग्लिश ग्रामेटिकली सही नहीं बोलते हैं, और अगर
ये बात आपको लगता है कि गलत है तो आप अपनी हिंदी पे ही ध्यान दीजिएगा। आप हिंदी कभी सही नहीं बोल पाएंगे, प्रॉपर ग्रामेटिकली कभी हिंदी सही नहीं बोल सकते हैं आप। एज फॉर देम ऑल्सो इंग्लिश के लिए मेरी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, मेरी फॉल्ट होना इंग्लिश में जेन्युइन है, हिंदी में मेरी फॉल्ट होना जेन्युइन है। क्यों? इंसान हो भाई, गलतियाँ सबसे होती हैं, कहीं ना कहीं मेरे से भी गलती हुई होगी, तो मैं इसको अपने उसमें नहीं काउंट करना चाहूँगा कि मैं नहीं ये बोलूँ कि हाँ मैं सही हूँ, इस जगह गलती हुई होगी। पर इतना इंसान में समझ होती है कि हाँ इंसान अगर गलती कर रहा है तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। और भाई इंसान की सीखने की उम्र इस एज तक होती है भाई, इस एज तक, ठीक है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं सीखूँगा, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान पूरी तरीके से सीख सके। साइंटिस्ट भी कुछ ना कुछ आगे सीखने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। आगे क्या होगा उसके आगे क्या होगा, तो भाई हो सकता है मुझसे कहीं गलती हुई, तो होती है भाई, गलतियाँ होती है, सबसे होती है। पर बात रही ये 30 और 50 की भाई इतना लंबा पैराग्राफ लिखा है। वैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं इन सबको इतना वैल्यू करता हूँ। मैंने कहा था पर मैं फाड़ूंगा भाई फाड़ दिया। 5 चीज़ें गिनाई हैं, 5 में से एक भी अगर आप रिप्लाई कर दो, आपकी इनकम कितनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पापा की इनकम कितनी है, वो भी मैं काउंट करना चाहूँगा। मैंने मेरे पापा की बता दी, तुम ही बता दो भाई, थोड़ा सा फ्लेक्स खेल ले। और पैसे की अगर बात की जाए, मैं दिखाना नहीं चाहता भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं दिखाना नहीं चाहता, नहीं तो अभी दिखा देता भाई। पैसे मैं कैसे पैर पे रखा करता था एक टाइम पे क्या गिना आएगा ये मुझे पैसा भाई। इनकम। दूसरी, कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको लगती है आपको रिस्पॉन्स करेगी, आप उस पर वो कर लो। IT की परसेंटाइल। चौथी, एकेडमिक्स, कोई भी ऐसी फ्लेक्सी चीज़ जो आप दिखा सको। मैंने दिखाया, मैंने NSTSC क्वालिफाई किया, स्टेट लेवल हॉल टिकट मेरे पास पड़ा हुआ है। आपके पास क्या है ऐसे एकेडमिक्स, करिकुलर, कुछ भी भाई, मैं स्पोर्ट्स को लेके क्या, जिसमें तुम अच्छे हो भाई, तुम उसके रिगार्डिंग कुछ भी बता देना भाई मुझे बस 6 महीने चाहिए तुम्हें उस चीज़ में पीछे करने के लिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। मुझे बता रहे हो भाई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे बता रही हो भाई। थोड़ा खुद कुछ करके ट्राई करो यार, खुद कुछ करो तो मुझे बताना, नहीं तो भाई इन 5 में से कुछ भी मेरे से ज़्यादा हो अगर तुम्हारे पास तो बता देना भाई, वरना भाई आगे रिप्लाई मत करना, नहीं तो मैं ऐसे फाड़ता रहूँगा तुम्हारी और सेम ही सवाल करता रहूँगा। IT में परसेंटाइल तुम्हारी कितनी थी, इनकम कितनी है तुम्हारी, 15-20 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, कितनी है? उतनी भाई हटा ही दो, 2-3 दिन में आ जाती थी मेरी, तो वो सब तो हटा ही दो। मंथली बताना, ठीक है, मैं भी मंथली अपनी काउंट करके बता दूँगा उस टाइम पे, ठीक है। अभी मैं कमाता नहीं हूँ, ठीक है। और चौथी चीज़, कोई भी ऐसी कंपनी जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि हाँ बड़ी, मैं कह रहा हूँ डिसेंट ही कंपनी उठाओ, बस उनका रिप्लाई दिखा दो मुझे, तुम्हें रिप्लाई की वो कंपनी। 5वीं चीज़, एकेडमिक्स या करिकुलर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें तुम टॉप नॉच रहे हो, ठीक है, टॉप नॉच रहे हो किसी भी फील्ड में, मैं कह रहा हूँ XYZ एनी फील्ड, पर तुम टॉप नॉच रहे हो। मैं देखो भाई, मैं किसी को भी ऐसा ये नहीं कह रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा। देखो भाई, मैं बस उस बंदे को लेकर मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें टॉप नॉच होना ज़रूरी है। तुम एवरेज भी हो, इट्स गुड। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर सही कर रहे हो, बी ऑन इट। गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है भाई तुम गलत कर रहे हो, सुधारो उसको, ठीक है। मैं बस इसको लेके कह रहा हूँ। तो कोई भी और अगर वीडियो देख रहा होगा भाई, अगर तुम टॉप नॉच नहीं हो, किसी भी फील्ड में नहीं हो भाई, जस्ट ट्राई टू बी काइंड, जस्ट ट्राई टू बी काइंड। तुमसे जो हो पड़े वो करो। सॉरी, मेरी कोई सी लिपसिंग अभी ख़राब हो रखी है गले की वजह से। जो तुमसे हो पाए वो करो भाई। बी काइंड टू एवरीवन, ठीक है, टू एवरीवन, नॉट टू एनीवन, एवरीवन, जस्ट बी काइंड, ठीक है। और ऐसी फालतू चीज़ों से दूर रहो, तुम्हारे लाइफ में अच्छा होगा। मैं इसको इसलिए रिप्लाई कर रहा हूँ ताकि इसकी औकात दिखा सकूँ भाई, तुमने क्या किया लाइफ में और मैं क्या किया लाइफ में, और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो भाई कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो भाई एक वही बात हो गई, एक CEO एक HR को हायर करता है जो कि उससे ज़्यादा स्किल रखता हुआ है, और वो CEO उसी HR को बता रहा है कि तुम भाई क्या करो क्या ना करो। तो बाबू, मैं HR की पोस्ट पे भी इतना केपेबल हूँ कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकूँ, ठीक है। भले तुम CEO अपने बाप के दम पे ही हो, पर भी जो अंडर, ठीक है।
So don't tell me what is to be done by me. I will do it by myself. Don't teach me what to do, what not. बहुत हंसी आई भाई मुझे, सही बताऊँ। और पिछले कमेंट्स चलो मैं हटा ही देता हूँ, मैं पार्ट में रखूँगा ही नहीं। पर भाई इसके बाद देखो, अगर तुम कमेंट करो ना, मुझे बस यही 5 चीज़ें बता देना। मैं कह रहा हूँ उसमें से सबसे लीस्ट भी चीज़ होगी ना तो मुझे गिना देना भाई। क्योंकि भाई तुमने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तो इतनी औकात होनी चाहिए तुम्हारे अंदर भी कि तुम अपनी डेजिग्नेशन दिखा सको। मैं ओपन रहता हूँ भाई, मेरी पब्लिक लाइफ है, मैं ओपन रह सकता हूँ। तुम्हारी औकात अगर कमेंट करने की तो थोड़ा सा तुम भी बता देना। 6 महीने लूँगा उसको काटने के लिए, ठीक है? मैं फाड़ दूँगा भाई, पहले कह रहा हूँ। तुम किसी भी फील्ड में अगर चाहोगे मुझसे आगे बढ़ सको, नहीं हो भाई। क्योंकि इफ़ इट केम टू माई ईगो, वैसे ईगो पे नहीं लेना चाहिए। देखो सही बताऊँ, ईगो जैसा कुछ नहीं है। पर अगर इफ़ आई टेक इट ऑन माई हार्ट और मेरे मेल ईगो को हिट किया भाई, यू स्टैंड नो वेयर नियर मी, ठीक है? इफ़ यू वांट टू ट्राई हिट मी, यू विल गेट इट बैक, ठीक है? तो इट इज़ व्हाट इट इज़। 1 साल में 1 के मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। ज़ीरो नॉलेज ऑफ यूट्यूब, ज़ीरो नॉलेज ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ ऑन यूट्यूब। तो भाई मेरा कंटेंट के हिसाब से जो मेरी पहले की रीच थी, अभी की रीच है, ठीक ही जा रही है। मुझे मेरा एवरेज पता है, मेरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मुझे पता है। तो तुमसे मुझे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी ये 5 चीज़ें बता देना बाबू, ठीक है? इतना तो बता ही सकते हो ना भाई कि इनकम कितनी है आपकी। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कहा जाता है कि किसी की इनकम ऐसे नहीं पूछी जाती है। पर अगर इतना ही भाई गूदा है कमेंट करने का, तो थोड़ा ये भी कर देना भाई, कितना कमा रहे हो। फेंकना मत। ये देखो भाई, मैं प्रूफ भी तुमसे नहीं ले सकता, क्योंकि प्रूफ अगर मैं तुमसे लेने लगूँ भाई वो नील बट्टे सन्नाटा ही। तुमको फेंकना ही है तो तुम फेंक लेना। बाकी मुझे 2-3 चीज़ें जो तुमने फुआ को लेके कही है ना, बहुत ऑर्डिनरी ब्रांड है। थोड़ा आना मेरे कमेंट सेक्शन, उसमें क्या नाम से, DM में दिखाना भाई कौन सा ब्रांड तुम्हें क्या रिप्लाई करता है। थोड़ा सा मुझे भी देखना है। एकेडमिक्स छोड़ो, सैलरी वैलरी छोड़ो, एकेडमिक्स के लेके रखो भाई। अभी तुम करियर को बात कर रहे हो ना, एकेडमिक्स रखो, सैलरी हटाओ तुम, ठीक है? 3-4 चीज़ें बस दिखा देना। एकेडमिक्स, करिकुलर मतलब रिगार्डिंग रैदर देन स्टडीज़, ठीक है? तीसरा, कोई भी ब्रांड तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट करता है वो दिखा देना मुझे, ठीक है? फुआ की मैं कह रहा हूँ भाई, फुआ को तुम कमेंट कर लो, है औकात तो। और भाई फुआ को लेकर मैंने बता दिया। मैं इसको अभी पहन के सो रहा था भाई। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, फुआ मैं दिखाऊँ मैं कैसे रखता हूँ फुआ को। मेरे पास रोज़ भाई इतने कपड़े हैं मेरे पास फुआ के इतने कपड़े हैं। ये अभी नेक्स्ट मंथ में भी मैं फिर लूँ। इट्स अ फुआ भाई, कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं फुआ मेरे, मुझे ज्ञान मत देना, ठीक है? आपके पास बस इतने कपड़े हैं, उतने कपड़े हैं, एक कपड़े 1500-1600 के आप दिखा के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा औकात में रहिए आप, अच्छा होगा आपके लिए। पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं 2 कौड़ी के लोग, मुझे सिखा रहे हैं क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। छोड़ो 4 चीज़ें दिखा देना, आई विल बैक ऑफ भाई, ठीक है? बैक ऑफ नहीं, उससे बेटर बन के दिखाऊंगा, ठीक है? वैसे मेरा कंपटीशन मुझे से है, मैं कल से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पर तुम्हें अगर चाहिए कि मैं तुमसे अच्छा बन के दिखाऊँ, नो क्वेरी फॉर इट, मैं अच्छा बन के दिखा दूँगा, ठीक है तुमसे। बाकी अगर अगला कमेंट करना भाई, तुम्ही से बात बोल रहा हूँ, अगर अगला कमेंट करना तो पहले ये सारी चीज़ें बता देना, उसके बाद अगला कमेंट करना, ठीक है? क्लियर बता दिया हूँ क्या क्या करना है, कमेंट बता देना। उसके बाद जो मुझे क्रिटिसाइज़ करना हो कर लेना भाई, आई विल बैक ऑफ बट बाय डिफीटिंग यू। सो बाकी आज का व्लॉग एंड करते हैं भाई, बहुत लंबी हो जा रही वीडियो, आई नो भाई, बट रिप्लाई ज़रूरी है लोगों को, कि फिर वो उड़ने लगेंगे कि भाई मैंने एक इन्फ्लुएंसर छोड़ो, मैं इतना बड़ा खुद को नहीं मानता कि मैं एज एन इन्फ्लुएंसर खुद को डिक्लेयर कर दूँ।
पर हाँ भाई, अगर एक इंसान भी मेरी वीडियो अगर देख रहा है, फॉर हिम आई एम समवन, क्योंकि उसके डेली रूटीन का अगर मैं पार्ट हूँ, मेरे भाई लोग ही हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी है जो मुझे देख रहा है, मैं उसके डेली लाइफ का अगर पार्ट हूँ, तो दे मीन टू मी, सीधी बात। और तुम अगर चाहोगे कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये सब बोल दो, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ भाई, छोड़ के चला जाऊँ। पहले अपनी औकात दिखा दूँ, फिर मेरी औकात नापना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी औकात नापते नापते ना तुम्हारी 4 पुश्तें नहीं पड़ जाएंगी। मेरे पुश्तों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं भी जहाँ स्टैंड करता हूँ वो तुम्हें दिख रहा है, मैं कहाँ स्टैंड करता था, मेरी फैमिली कहाँ स्टैंड करती थी, कहाँ स्टैंड करती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। कि मैं उसे शो नहीं करता और मुझे शो करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरी फैमिली ने क्या किया, क्या नहीं किया मेरे लिए। तो बाकी यार आज के लोग एंड करते हैं भाई, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।